हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सही होंगे और बजट की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत से मेरे भाई हैं, बहुत से ट्रेडर्स हैं जिनका पहला बजट होने वाला है, जो एज एन ऑप्शन बायर पहली बार बजट को फेस करने वाले हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल होंगे और तरह तरह की एक्साइटमेंट होगी कि यार इस बार तो बजट पर हम बहुत पैसा कमाएंगे, 1 लाख से 10 लाख बना लेंगे, 10,000 रुपये लगा के 1 लाख रुपये कमा लेंगे। भाई तो आज की वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद नहीं आने वाली है। आज की वीडियो में थोड़ा रियलिस्टिक वे में बात करने वाला हूँ और जो आपकी फेवरेट स्ट्रेटेजी बन चुकी है, जो भी हर कोई ऐरा गैरा कोई भी आके आपको सेम स्ट्रेटेजी चिपका रहा है, उसको मैं थोड़ा एक्सपोज करने वाला हूँ, उसको डिकोड करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको वीडियो पसंद ना आए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सब अरे भाई दोनों साइड के कॉल पुट खरीदेंगे और एक साइड तो जाएगी मार्केट 500,000 पॉइंट का मूवमेंट तो ऐसे करती है मार्केट, और उस बीच में हम पैसा कमा लेंगे। एक साइड का जीरो होगा तो दूसरी साइड का 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। ये सब सपने आपको बेचे जा रहे हैं और आप खुशी खुशी एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हो और आप कह रहे हो इतना आसान है कि यार ऑप्शन बाइंग इस बार तो बजट पे बहुत पैसा कमा लेंगे। भाई तो चलो देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी सच में काम करती है, और करती है तो कब करती है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है। मैं किसी भी स्ट्रेटेजी या जो जो बहुत कॉमन स्ट्रेटेजीज हैं इनको, इसका मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको मना करूं कि ये मत करो। मैं सिर्फ बताने वाला हूं कि यार भाई आप वन एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। आप सिर्फ इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं कि ऐसा हो, भाई इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो भी तो देखो आप। अगर ऐसा हो गया तो आपका कैपिटल जीरो होने में 10 सेकंड भी नहीं लगेगी। बहुत रियलिस्टिक वे में बात करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटी। ये आप सिर्फ विनिंग विनिंग रेट पे बात करें, हम लूजिंग रेट पे बात करें, और क्या है ऐसा स्ट्रेटजीज में जो आपको लग सकता है कि हाँ यार ये तो इसी है। तो चलो डिकोड करते हैं और बात करते हैं कि क्या कब करनी चाहिए हमको, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा ऑफकोर्स आपको। तो अपना थोड़ा दिमाग खुला रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो है ये है अग्रिम बजट होने वाला है, इंटर्म बजट होने वाला है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं। तो ये कि एक पहली बात तो ये कंप्लीट बजट नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है मेजर अनाउंसमेंट्स जो होती हैं वो मोस्टली नहीं होती हैं, या कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जिस पर इसमें अनाउंसमेंट हो सकती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बजट में मूवमेंट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और आता है। लास्ट के आप डाटा उठाकर देखोगे मूवमेंट्स आपको मिलेंगे। तो चलो अभी तो बात हो गई इसकी, अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या चल रही है। देखिए, एक बहुत कॉमन और बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेटजी जो सभी लोग, मुझको सुनने में आ रहा है, मुझको भी लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि सर ये स्ट्रेटजी कैसी है, इसके बारे में बताइए। तो चलो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के बारे में। ऑप्शन बायर जो है वो क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि सर हम एट द मनी के कॉल और पुट दोनों बाय कर लेंगे। कॉल भी बाय किया हमने, पुट भी बाय किया, और मार्केट तो कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगी। अगर मार्केट फ्लैट है और अगर यहाँ से, क्योंकि आपको पता है बजट है, एक इवेंट है, तो यहाँ से मार्केट तो ऊपर या नीचे जाएगी। जो अगर ऊपर गई तो हम कॉल में पैसा कमाएंगे, नीचे गई तो पुट में पैसा कमाएंगे। इस तरीके की एक स्ट्रेटजी चल रही है मार्केट में, और लोग इसको बहुत ही रियल और बहुत अप्रोचेबल मान रहे हैं कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया है। ऑप्शन बायर है, अगर आपने यहाँ पे 200 रुपीज़ के दोनों प्रीमियम खरीदे तो एक भले ही हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन एक दूसरा 200 से 800 और 1000 और हो सकता है 2000 तक चल जाए अगर 1000 पॉइंट मूवमेंट कर दिया। और आप तरह तरह के अपने ऑप्शन चेन में देख रहे हैं 1000 पॉइंट दूर का एटीएम कितने, 1000 पॉइंट दूर का जो प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। अच्छा, मार्केट 1000 पॉइंट मूव करेगी तो ये 200 का प्रीमियम तो भाई 1200 का 1500 का हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पैसे 10,000 रुपये हम लगाएंगे और हमारे 10,000 रुपये 70 80 1 लाख रुपये भी बन सकते हैं अगर हमने होल्ड कर लिया तो ठीक है। तो ठीक है, एक ड्रीम वर्ल्ड से चलो मैं आपको अब रियल वर्ल्ड में लेकर आता हूँ, बताता हूँ इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो चलो इस स्ट्रेटजी को डिकोड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं और किस तरीके से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, पहली बात तो दो तरह के लोग हैं। पहले वो हैं जो 31 जैन को अपनी पोजीशन बनाने वाले हैं, और दूसरे वो हैं जो 1 फेब को अपनी पोजीशन बनाने वाले हैं, ठीक है। एज एन ऑप्शन बायर आप 31 जैन और 1 फेब को बनाने वाले हैं अपनी पोजीशंस। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं एट द मनी का प्रीमियम आप 3 बज रहे हैं 31 जैन को, और आप एट द मनी के कॉल आपने बाय कर रहे हैं और पुट बाय कर रहे हैं, ठीक है। एट द मनी का प्रीमियम अभी जैसे आपको पता है 1 फेब को थर्सडे है तो फ्रेश डे है, एक्सपायरी 31 जैन को हो जाएगी। तो आप ऑफकोर्स नेक्स्ट एक्सपायरी विच इज़ ऑन 7 फेब का आप लेने वाले हैं। तो इसका कॉल अराउंड आपको 700 रुपये के आसपास मिल जाएंगे, दोनों 700 के, इससे महंगे ही होंगे। एक बार चेक ही कर लेते हैं। ये चल रहा है चार्ट, ऑप्शन चेन में आते हैं और 31 चेन की जगह फर्स्ट 7 फेब का निकालते हैं। हाँ, 750 के आसपास हम मान लेते हैं, ग्राउंड नंबर 700 रुपीज़ के आपको कॉल और पुट दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, 3 बजे के आसपास, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एक ऑप्शन बायर है, उसने 100 लिए हैं कॉल के और 100 लिए हैं पुट के। एक राउंड नंबर है, इसलिए मैं मान रहा हूँ आपकी श्रद्धा अनुसार, आपकी पॉकेट जितना अनुसार कर रही है आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करने वाले हो। तो आपके टोटल रुपए लग गए हैं, कॉल में आपके 70,000 रुपीज़ लग गए और पुट में आपके 70,000 रुपीज़ लग गए। तो कुल मिला के आपके लग गए हैं 1,40,000 रुपीज़, ठीक है। 1,40,000 आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है 31 जैन को, ठीक है।
और तो इसके बदले आप क्या सोच रहे हैं कि एक 700 वाला जीरो होगा तो दूसरे वाला कम से कम 2100-2200 हो जाएगा, क्योंकि मार्केट 1000 पॉइंट मूव कर देगी। आप इस तरीके से ही ऑफकोर्स देख रहे होंगे कि चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। ऑप्शन चेन 7 फेब का आता है, आप देख रहे हो कि अभी आपने 45,500 का कॉल ले रहा हूँ भाई मैं, 750 रुपये का, 700 का मान लेते हैं। इसके बाद मार्केट कम से कम 1000 पॉइंट तो मूव करेगी क्योंकि बजट है। और अगर मार्केट ने 1000 पॉइंट मूव कर दिया तो मेरा जो प्रीमियम है वो हो जाएगा 1400 रुपये का, 1000 पॉइंट दूर का, और थोड़ा सा और कर दिया 1500 का भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप पिछली बार के बजट से कंपेयर करके, पिछली बार तो मार्केट ने पूरे दिन 3000 पॉइंट का अपर और नीचे लोअर एंड हाई मिला के करा था मूवमेंट, तो इतने पैसे तो मेरे बनने वाले हैं। ठीक है, अच्छी सोच है आपकी। अभी कर आते हैं इसके ऊपर। 1,40,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और एक वो लोग हैं जो फर्स्ट फैब को ही करने वाले हैं। फर्स्ट फैब को सुबह 9 बजे या 9:15 पर, ऑफकोर्स 9:15 पर आप एट द मनी कॉल और बाय इसी तरीके से प्लान करने वाले हैं। उनका भी कोई एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगी। तो चलो बात करते हैं 31 जैन वाले को मद्देनजर रखते ही हम बात करते हैं। उसके बाद फर्स्ट फैब वाले ऑटोमेटिकली गेम में आ जाएंगे। देखिए क्या होगा, अभी आप एक ड्रीम वर्ल्ड में हैं। आपने कहा ठीक है, मार्केट कॉल जाएगी तब भी पैसा मिलेगा, पुट जाएगी तब भी पैसा मिलेगा। उसके बाद अगर बाई चांस इसके ड्रॉबैक्स के ऊपर आते हैं, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई और आज फर्स्ट फैब का दिन है, फर्स्ट फैब का दिन है, और मार्केट पहली चीज़ अगर फ्लैट खुल गई गलती से, तो भाई आपके जो 700 के प्रीमियम है, आधे डीके तो वहीं पर हो जाएंगे, दोनों डीके हो जाएंगे, किसी एक में भी फायदा नहीं मिलेगा, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी, मोस्टली आपका ये पहला बजट है या दूसरा हो सकता है, हम बजट देखते आ रहे हैं मोस्टली जब भी 1 बजे से पहले, जब तक स्पीच चलती है मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल और एक रेंज में ही रहती है। आप पुराना डाटा उठाकर देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 बजे तक, 12:30 बजे तक मार्केट एक रेंज में रहती है। और इस रेंज में ये 700 वाले जो आपके प्रीमियम जो आपने लिए हुए हैं ना, तो 700 वाले, इनका प्रीमियम इतना डीके होगा कि आप देख नहीं पाओगे। इंडिया विक्स अगर गलती से क्रैश हो गई ना, तो 700 के प्रीमियम को अपनी रियल वैल्यू जो कि 350 के आसपास है, आने में टाइम नहीं लगेगा। आप देखोगे भले ही मार्केट कॉल के कैंडल्स बना रही हैं, आपके प्रीमियम डीके होते जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर इंडिया विक्स, एक बार बजट का जो वो है, बजट क्लोज हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद जो इंडिया विक्स क्रैश होगी, उससे बचने के लिए आपने क्या सोचा है। आधे लोग सोच रहे होंगे इंडिया विक्स क्या है भाई, इंडिया विक्स की वजह से प्रीमियम बढ़ते हैं। इंडिया विक्स इस टाइम बहुत बड़ी हुई है, और अगर गलती से वो क्रैश हो गई, और होती है क्रैश, उस वे में आपके 700 वाले प्रीमियम, मार्केट भले ही एक रेंज में भी है, आप देखते रहोगे कि मार्केट तो यार यहाँ पर है, कुछ भी नहीं हो रहा, और आपके प्रीमियम्स क्यों डीके हो रहे हैं, दोनों, कॉल के भी और पुट के भी। हमने लाइव देखा हुआ है, ये होता है, और हो सकता है इस बार भी हो जाए। तो आपके ये प्रीमियम्स को अपनी रियल वैल्यू जो कि नॉर्मल डेज में रहता है, आफ्टर बजट, इसके बजट के बाद एक डर का माहौल खत्म होगा, और जब आईवी क्रैश होगी तो आपको ये 300 350 में आने में इसमें 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगेगी भाई। तो आप देखते रह जाओगे, आपके सामने आपका 50% फंड खाली हो चुका होगा। ठीक है। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, कब आपको लॉस हो सकता है। देखिए पहला लॉस, चलो बहुत से लोग बोलेंगे कि यार फर्स्ट सर हम तो 31 को लेंगे ही नहीं, हमारा तो जो रेंज वाला आप बता रहे हो वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 12-12:30 बजे तक, जब तक निर्मला सीतारमन मैम बोलेंगी, उस टाइम तक ऐसे वोलेटिलिटी रहती है। विक्स पता है कितनी बड़ी बड़ी आती है, इतनी बड़ी विक्स आएगी, फिर नीचे विक्स आएगी, आपका प्रीमियम 700 से एकदम 800 जाएगा, एकदम 600 जाएगा। ठीक है। और उस बीच में एक एक विक्स में जो आपकी थीटा डी के होने लगेगा, वो अलग, धीरे धीरे थीटा डी के होगा, वैल्यूज अपने उसमें आएंगी। तो उसके पास आपका कोई बैकअप प्लान है क्या, कि तब आप क्या करने वाले हो। इसका जो, अगर आपके पास बैकअप प्लान है तो बताइए कमेंट में, मैं देखता हूँ कि आपका बैकअप प्लान कैसा है। देखिए तो इसमें क्या, अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ। इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, इसमें आप प्रॉफिट में नहीं निकलेंगे दोस्त। आप अभी लाइव मार्केट नहीं चल रही है, आप अपनी बातें बता रहे हो कि हाँ सर ऐसा कर लेंगे और हम होल्ड करेंगे, हम होल्ड करेंगे। कब तक होल्ड करोगे भाई आप, जब आपके दोनों ही प्रीमियम, एक बार इंडिया विक्स क्रैश हो गई और एक लेवल पर आ गए, तो आपको उस टाइम पे अपने जो पोर्टफोलियोज में -40,000 -30,000 या जितना भी आपका है, उस हिसाब से देखने लग जाएगा। तो उस टाइम पे भाई आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से बिहेव करेगी ये आपको पता है। आपकी साइकोलॉजी जब उस टाइम पे बिहेव करेगी, आपको लगेगा कि यार जो मेरे पास पैसे बच चुके हैं इसी को बचा लूँ, आप पोजीशन कट कर दोगे। इतना जिगरा और इतना दिल बहुत कम लोगों में होगा कि वो एंड तक वेट करें 2 बजे तक, कि इस उम्मीद में कि यार अभी तो वन साइड मोमेंटम आएगा, वन साइड मोमेंटम आएगा। उसके बाद भी अगर वन साइड मोमेंटम आ भी जाता है इंडिया विक्स क्रैश होने के बाद, तो भाई आप सिर्फ अपने बाइंग वैल्यू तक ही पहुंचोगे। ठीक है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, बजट वाले दिन हो सकता है मैं चाहूँगा कि यार मैं गलत साबित हो जाऊँ और आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स बनाओ, लेकिन एक तो सभी लोग ये कर रहे हैं, तो कोई भी स्ट्रेटजी अगर सभी फॉलो करते हैं तो उसमें तो पैसे ही बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। दूसरी भाई,
जो मैंने आपको बात बताई, आपको अगर समझ में आई तो दोबारा से एक बार बताता हूँ। आपने 700 के प्रीमियम लिए, ठीक है, 700 के कॉल पुट लिया, रेंज में रहने के अनुसार आईवी क्रैश होने के वजह से ये ऑलरेडी आपके कम से कम 400 पर आ जाएंगे, भले ही मार्केट कहीं ना जाए, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर एक तरफा जाएगी भी तो ये 400 का 701 ही पहुंच पाएगा, और ये तो भाई इसका तो जीरो होना ही तय है, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी क्रैश हो चुकी होगी। जो भी खिलाफ होगा वो जल्दी डीके होगा, और जो आपके पक्ष में जा रहा होगा उसको एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा मोमेंटम चाहिए होगा आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में लाने के लिए। समझना बात, नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कर रहा हूँ मैं भी। आपको प्रॉफिट तो भूल जाइए, अगर इंडिया विक्स क्रैश हो गई और मार्केट स्टार्टिंग के 3-4 घंटे अगर रेंज में बिता दिया तो भाई ये बिल्कुल नहीं चलेगी स्ट्रेटेजी, ठीक है। अभी आप नए हो, आप पहला आपका बजट है, आपका दूसरा बजट है, ठीक है, आपको अच्छी लग रही है, आप क्या कर रहे हो, एक सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो आप लोग, आप इस दिन को एक नॉर्मल डे के हिसाब से देख रहे हो, क्योंकि नॉर्मल दिन में इंडिया विक्स का इतना नहीं होता, एक एक ठीक है 13-14 चल रही थी उसी में रहती है, तो उस हिसाब से प्रीमियम्स अपसाइड एंड डाउन साइड होते हैं इसमें। तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपको भी पता है एक नॉर्मल डेज से प्रीमियम्स थोड़े महंगे चल रहे हैं, और अभी तो और महंगे होने वाले हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए भाई, देखिए आप कॉल पुट और पुट दोनों बाय करने वाले हो। पहली बात तो बैंक निफ्टी का मैंने बताया, बहुत से लोग कहेंगे सर निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी की एक्सपायरी में हम आउट ऑफ द मनी 300 या 400 पॉइंट लेके कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, आप अपना रिस्क देख लेना। मैं सिर्फ अब एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने स्टडी को थोड़ा सा डिकोड किया है, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइए, आप इसके जो प्रो एंड कॉन्स की बात करते हैं, हम खाली प्रो प्रो देख रहे हैं, कॉन्स देखिए क्या हो सकते हैं कॉन्स, तो उस वे में आप बात करिए, और फिर देखिए कि क्या आपका रिस्क मैनेज हो पा रहा है सही से। एक अच्छा ऑप्शन बायर, ध्यान तो सुनिएगा मेरी बात, एक एक अच्छा ऑप्शन बायर जो ऑप्शन बाइंग करता है, उसको वो चाहता है कि कोई इवेंट उससे दूर रहे, उसको नॉर्मल डेज में अपने प्रॉफिट कमाता है और घर बैठता है। इवेंट से जीरो टू हीरो, इवेंट आज 1 लाख से 10 लाख बन जाएंगे, एक जो सही ऑप्शन बायर है जिसके दिमाग खुल चुका है, उसको पता है कि किस मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, वो इवेंट से थोड़ा दूर रहता है। जो थोड़े न्यूबीज़ हैं और जो नए नए मार्केट में आए होते हैं, उनको इवेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं कि अरे न्यूज़ बेस्ड, एक अच्छा ऑप्शन बायर है या कोई भी एक अच्छा ट्रेडर है वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट से थोड़ा अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी थोड़ा दूर रखें, कम लॉट्स में ट्राई करें, इतना रिस्क लें जितना आप सह सको, उतना ही कैपिटल दो कि अगर आपको जीरो भी हो जाए तो आपको कोई दुख ना हो। तो फिर आपको ये स्ट्रेटजी ऑफकोर्स फिर आपको लगेगा कि हाँ अगर आप जीरो करने के लिए तैयार हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं कैसे बजट को ट्रेड करने वाला हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, और आप लोगों ने मेरा पुराना सब कुछ देखा हुआ है कि मैं प्योर ही ऑप्शन बायर हूँ, मैं पिछले 2-3 सालों का आपने मेरा पीएनएल वगैरह भी देखा हुआ है, सब कुछ है। तो मैं किस तरीके से इस बार का बजट ट्रेड करने वाला हूँ और कितना रिस्क लेने वाला हूँ, मेरी पूरी बजट डे की स्ट्रेटेजी मैं आपको वेडनेसडे शाम तक या कल शाम तक या जब भी मुझे समय लगेगा रिकॉर्ड कर कर आपको बता दूंगा। मैं उसमें एक सिस्टमेटिक और रियल अप्रोच रखूंगा, मैं कोई आपको सपने नहीं बेचने वाला हूं। जो मैं करने वाला हूं, जितना रिस्क लेने के बाद उतना ही मैं आपको बताने वाला हूं। चलो फिर मिलते हैं। अगर आपको जानना है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है तो थोड़ा सा फॉलो अप कर लीजिए, देख लीजिए कि अभी मेरी स्ट्रेटजी मोस्टली 24 आवर्स के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। तो भाई बहुत समझ के करिए। एज एन ऑप्शन बायर मुझे पता है आपके पास फंड कम है, इसलिए आप ऑप्शन बायर हो, और उसी फंड को रिस्क थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बचाना इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।